ओम काली, हर हर महादेव, जय माता दी। आज का जो संदेश है, ये संदेश आपकी वर्तमान जो स्थिति चल रही है, जो अभी आपके जीवन जो घटनाएं चल रही हैं, जिस तरीके से घटनाएं घटित हो रही हैं, ये एक तरह से ये संदेश माता का आपकी उस वर्तमान स्थिति के लिए है जो अभी मुझे ऐसा लग रहा है ना कि कुछ एक जीवन में बहुत ज़्यादा, मैं कहूँगी भूचाल जैसा, कि हर तरह से जीवन अस्त व्यस्त दिख रहा है। ठीक है, इमोशन अस्त व्यस्त दिख रहे हैं, बैलेंस नहीं हो पा रहे हैं, स्थितियाँ बहुत बिगड़ रही हैं, ऐसा लग रहा है। तो ऐसा लग क्यों रहा है, ये वजह क्या है, ये स्थितियाँ इस तरीके से होने की वजह क्या है और इसका निवारण क्या है, कि कैसे इस स्थिति से बाहर निकला जा सकता है। तो माँ जो है आज, एक तरह से मैं यही कहूँगी कि आपका जो अभी प्रेजेंट टाइम में जो दुख चल रहा है, जो स्टकनेस चल रही है, जो प्रेशर चल रहा है, उसको देख के वो एक तरह से मैं कहूँगी उनको एक ऐसा मतलब ऐसा भाव, जैसे कहते नहीं हमारी जो माँ होती है, हमारा कोई दुख ना देख पाती हूँ ना, और कुछ ना कुछ ऐसा उपाय या कोई ऐसा तरीका कि कैसे मेरी जो संतान है कैसे इस मुसीबत से बाहर निकले, कोई सलाह। ठीक, तो ये ऐसी स्थिति मुझे यहाँ दिख रही है कि क्योंकि मैं रीडिंग करने बैठी, मैंने कुछ प्लान तो मैं कभी भी नहीं करती हूँ कि मैं क्या कहूँगी क्या नहीं, मुझे खुद नहीं पता होता है। तो जस्ट जैसे बैठे, मुझे तो पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा करना है, ऐसा इस चीज़ के बारे में मुझे कुछ कहना है। तो तुरंत माँ का यही आदेश कि जो अभी स्थितियाँ चल रही हैं उनके बारे में लोगों को बताओ, और लोगों को जो भी माँ यहाँ से समाधान देंगी उसको आप अपने जीवन में लागू करिएगा। बाकी माँ की इच्छा, बाकी हमारे कर्म। ठीक, तो देखते हैं प्रेजेंट स्थिति क्या है, एक तरह से एनर्जी चेक कि आपके जीवन में क्या किस तरह की एनर्जी फ्लो कर रही है, आप किस एनर्जी में भी हैं और क्या आपके साथ हो रहा है। ठीक है, मैंने माँ की बात कही और फर्स्ट कार्ड आया क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ मुझे माँ ही दिख रही हैं। ठीक है, तो माँ यही कह रही है कि ये जो ऊर्जाएं आपके यहाँ चल रही है ना, फिलहाल आप अभी हैं बहुत हायर वाइब्रेशन पे, वाइब्रेशन आपकी जो है एनर्जी की बहुत मतलब एक अपर लेवल पे जा रही है। इसलिए चीज़ें आपको अब ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ बहुत दिन से दबी पड़ी हो और अचानक जनरेट हो जाती चीज़ें, मतलब एक एनर्जी ऐसी हो जो बहुत दबी पड़ी थी, बहुत समय से उस पर ध्यान नहीं गया था, या कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा इंसान जिस पर ध्यान ही ना गया आपका, वो अचानक एनर्जी मतलब अचानक ही उसका एक ऐसा एक्शन जो आपके जीवन में आते ही चीज़ों को मतलब सब स्टक भी थी चीज़ें। ठीक है, और असंतुलित भी थी चीज़ें, लेकिन फिर भी किसी तरीके से बैलेंस चल रहा था। एकदम धैर्यपूर्ण आप बैठे थे, जैसे माँ यहाँ बैठी हैं। ठीक है, और आपको मतलब ये फीलिंग आती थी माँ तो रक्षा कर ही रही हो, माँ तो रक्षा कर तो रही ही है, ऐसा नहीं है कि माँ रक्षा नहीं कर रही। माँ यही कह रही मैं तो अपनी गोद में अपनी छत्र छाया मैंने आपको रखा हुआ है। लेकिन ये जो स्थितियाँ थी जहाँ पे आप अपने आप को नज़रअंदाज, एक तरह से मैं कहूँगा अपने आप को खुद को इग्नोर कर रहे थे, आप खुद की एनर्जी को इग्नोर कर रहे थे, खुद की पोटेंशियल को इग्नोर कर रहे थे कि आपके अंदर जो क्षमता है उस क्षमता को आप समझ नहीं पा रहे थे। तो आप एक तरह से एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, माँ के आंचल में एकदम आराम से। ऐसा लगा बस जो होगा माँ तो करती रहेंगी, हम भी अपना बस एक तरह से सरेंडर हो जाते हैं। तो सरेंडर की स्थिति तो अच्छी होती है, ऐसा नहीं है कि स्थिति अच्छी नहीं होती, लेकिन ये सरेंडर जो होते हैं ना, कि कभी कभी हम इसमें इग्नोरेंस डाल देते हैं कि सामने आई हुई चीज़ भले हम ईश्वर भरोसे चले, लेकिन जो सामने एक खाई होती है ना, कोई हमारे आने वाला जो ऑब्स्टिकल्स होता है, या कोई ऐसा मैं कहूँगी धोखा, या कोई ऐसी स्थिति या कोई ऐसा इंसान जो जिसको हम इग्नोर कर रहे थे, तो हमने यही किया है। ईश्वर के भरोसे तो बैठे, लेकिन हमने स्थितियों को थोड़ा सा इग्नोर कर दिया। ठीक,
तो अवेयरनेस नहीं थी, जिसको कहते हैं जागृति नहीं थी। तो ये माँ यही कह रही कि तुम तो पूरी ऊर्जा में हो, ठीक है, आपके पास तो सब कुछ है, सारी स्किल्स हैं, सारी मैं कहूँगी योग्यताएं हैं, कैसे इंसान को मैनिपुलेट करना है, कैसे अपनी स्थितियों को बना लेना है, कैसे स्थितियों को बैलेंस, सब कुछ आपके पास है। फिर भी अवेयरनेस थोड़ा सा कि नेग्लिजेंसी जिसको कहते हैं, ठीक है, तो आपसे थोड़ा लापरवाही हो गई लोगों को समझने में, स्थितियों को समझने में। आप सोचते ही रह गए, आप दूर से सोचते ही रह गए कि कभी तो स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी, मतलब डिपेंड हो गए किसी और पे, या माँ के भरोसे हो गए, अपनी तरफ से एफर्ट लगाने हमने बंद कर दिया, ठीक है। हम सरेंडर होते हैं, लेकिन अपने कर्म तो करने होते हैं ना, हमें हाथ पे हाथ रखकर तो बैठ नहीं सकते। तो आपको माँ यही कह रही है कि जो स्थिति भी तुम्हारी बनी हुई है, ये स्थिति है बहुत सारे चीज़ों को एक साथ लेकर चल रहे हैं आप, बहुत सारा बर्डन, बहुत सारा प्रेशर, और मुझे ऐसा लगा बड़े अपवाद, बहुत विवाद, ये सब चीज़ें स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो माँ आपको यही कह रही है कि आपको खुद का न्याय खुद से ही करना है। ये भी लास्ट रीडिंग में मेरी यही था कि खुद से ही न्याय लेना है आपको, आप खुद के साथ न्याय नहीं कर रहे हैं। तो आपको स्थितियाँ परिस्थितियाँ सब दिखाई जा रही हैं, आपको इंसान दिखाए जा रहे हैं, आपको सारी चीज़ें बताई जा रही कि कौन सही है कौन गलत है, कौन आपके साथ पवित्रता से रहता है, कोई आपके साथ, कौन आपको मैं कहूँगी पीठ पीछे आपके वार कर रहा है, कि कोई गेम खेल रहा है। ये सारी चीज़ें आपको पता होने के बावजूद भी आप डिसीज़न नहीं ले रहे हैं। तो माँ का कहना बस यही है कि अब एक्शन में आ जाओ, ठीक है। एक्शन की बहुत ज़रूरत है, एक्शन अग्रेशन ये दोनों चीज़ें होनी है। अग्रेशन हर बात पे नहीं, लेकिन जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ज़रूरी है। क्रोध का भी एक अपना स्थान होता है, हर जगह क्रोध नहीं किया जा सकता। अगर आप बैलेंस्ड हैं, अगर आपके चक्रास बैलेंस्ड हैं, तो आपको अच्छे से पता है आपका क्रोध कहाँ लगना है और कितना आना है और कितना नहीं आना है, ये सब आपको पता होता है। आपको अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, तो ये कंट्रोल को आपको खोना नहीं है। क्रोध भी करना है, लेकिन सही जगह करना है, जहाँ न्याय की बात आए वहाँ तो आपको एक्शन तो लेना ही लेना है। वहाँ पे फिर आप सरेंडर नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपको माँ ने इतनी ऊर्जाएं दी हैं, इस तरीके की क्षमताएं दी हैं, अपने छत्र छाया में रखा, तो इसका मतलब आप कमज़ोर थोड़ी ना, आप तो योद्धा है ना। तो आप अगर योद्धा हैं, तो योद्धा युद्ध मैदान में अगर उतरता है तो उसको सारी रणनीतियाँ आनी चाहिए, अपने शत्रुओं को पहचान आना चाहिए, ठीक है, किसके लिए कितना करना वो पता होना चाहिए, कहाँ से अपना बचाव किया जा सकता है वो होना पता होना चाहिए, ठीक है, किसकी हेल्प करनी वो भी पता होना चाहिए, किसकी नहीं करनी वो भी पता होना चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है, आँख बंद करके मत चलें, ठीक है। सरेंडर करना बहुत अच्छी बात होती है, लेकिन अपने आप को मैं कहूँगी इग्नोर कर दो, अपनी स्थितियों को इग्नोर कर दो, इंसान को, एनर्जी को इग्नोर कर दो, ये मूर्खता है। तो अब आपका समय आ गया डिसीज़न लेने का, ठीक है। डिसीज़न ये जो है ना, जस्टिस का कार्ड, न्याय, खुद के साथ न्याय, खुद के लिए खड़े हो जाइए, तो माँ आपके साथ तो है ही, ठीक है। तो आपको यही कहा जाएगा, आपका जो इमोशन है ना, बहुत दयावान, बहुत क्षमाशील, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। ये ताकत, इसको लेकिन आपने कभी कभी अपनी कमज़ोरी भी बना लिया। ये जो फेमिनाइन ऊर्जा है आपकी ना, ये कभी कभी आपकी कमज़ोरी भी बन जाती है, कि आप इमोशन में जाके बहुत गलत फैसले ले लेते हैं, ठीक है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है, कुछ अपनी संतान से भी लेके, कुछ मुझे ऐसा लगा सब आपने कुछ डिसीजन ऐसे लिए कि आपकी संतान ने आपको इमोशनली, मैं कहूँगी आपको इमोशनली ब्लैकमेल ही कहूँगी मैं फ़िलहाल, कि उस इमोशन में आके आपने अपने बच्चों के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन बाद में आपके साथ अच्छा बर्ताव या अच्छा रिजल्ट नहीं आया। तो आपको माँ यही अवगत कराना चाहती हैं कि समय आने पे आप अपनी संतान को भी प्रताड़ित कर सकते हो, ठीक है। आप उनको दंड भी दिया जा सकता है। माँ का मतलब यही नहीं होता है कि हमेशा प्रेम बरसाएगी। अगर आप काली के भक्त हैं, माँ काली के भक्त हैं, तो आपको अच्छे से पता होगा कि माँ ये दुर्भाव नहीं रखती कि मेरी संतान है या कुछ भी है। अगर संतान उनके प्रति एक तरह से कहूँगी पूरी तरीके से समर्पित होती है, तो चाहे वो देव होते थे चाहे वो राक्षस होते थे, माँ खड़ी हो जाती थी उनके लिए। तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि आपको पहचानना ज़रूरी है कि आपके साथ क्या हो रहा है, इंसान क्या कर रहा है, ठीक है। तो आपकी मुझे यहाँ संतान देख रही, संतान से कष्ट दिख रहा है मुझे कुछ, संतान से बहुत कष्ट हो रहा है। तो आपको ये कहा जा रहा है अब थोड़ा सा रुक जाइए, ठीक है। सब अपने कर्म लेकर आए हैं, सब अपने कर्म लेकर आए हैं। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है, चाहे आपकी संतान करेगी, चाहे आपका कोई भी हिती होगा या कितना भी करीबी होगा, अगर आपके साथ गलत कर रहा है तो उसका भी न्याय माँ करेंगी, उसको भी दंड दिया जाएगा, किसी के लिए यहाँ कोई रियायत नहीं है। तो आपको यही कहा जा रहा है, पहले खुद से प्रेम करिए, ठीक है, खुद पे फोकस करिए, आपको पता करिए कि कौन आपको कितना आहत कर रहा है,
कौन कितना आपको आहत कर रहा है और क्यों कर रहा है, इतना क्यों समय दिया गया उसको, या उतना क्यों आपने इजाज़त दी कि इस तरीके की चीज़ आपके जीवन में वो आके कर जाए और आप हाथ पे हाथ रख कर बैठे रहें और इस स्थिति में आ जाएं, इस टेंशन प्रेशर में आ जाएं, ठीक है। अच्छे समय का इंतज़ार करने में लगे हो, इंतज़ार तो किया ही जाता है लेकिन साथ में उस समय को लाने का प्रयास भी किया जाता है। तो प्रयास करेंगे तो सफल हो जाएंगे, इस स्थिति से बाहर निकल जाएंगे। तो प्रेजेंट टाइम की स्थिति आपकी यही है कि अभी आप, मुझे लगता है, बहुत इमोशनली बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो चुके हैं, इमोशनली बहुत ज़्यादा दुखी हैं, क्योंकि ये जो रानी है, देखिए है तो भले रानी, लेकिन इनका जो सिंहासन देख रहे हैं कितनी ब्लैक एनर्जी से भरा पड़ा हुआ है। तो इसके आसपास के जो लोग हैं ये बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे। तो आपकी अपने संगति को देखिए, अपने परिवार में देखिए, जहाँ उठते बैठते उनको पे ध्यान दीजिए कि कौन सा ऐसा इंसान है, कौन से ऐसे लोग हैं जो आपको इमोशनली, मैं कहूँगी, मैनिपुलेट करके आपके साथ इमोशनली गेम खेला जा रहा है। मैं यही कहूँगी डायरेक्ट कि आपको इमोशन में बांध के आपसे सिर्फ फ़ायदा लिया जा रहा है। आपके पास जितना भी धन है, मुझे ऐसा लगता है कुछ धन को हड़पने की भी बात हो रही है यहाँ पे, कि आपके धन पे नज़र है, जो आपके पास, चाहे आपकी शक्तियाँ हों, चाहे आपके पास कोई प्रॉपर्टी हो, चाहे बैंक बैलेंस हो, ठीक है, उस चीज़ को पाने के लिए भी लोग आ रहे हैं आपके पास। अब आप, अगर आपको लगे कोई इमोशनली आपको बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है, ठीक है, अचानक कि कैसे स्थितियां बदल गई, तो थोड़ा सा ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा कि स्थिति ऐसे कैसे हो सकती है। क्योंकि जो इंसान शुरू से लेके आज तक अगर आपने किसी को देखा वो अभी तक नहीं बदला, तो अचानक कैसे बदल गया। तो यहाँ चमत्कार एक रात में नहीं होता है, ठीक है, समय लगता है, इंसान को बदलने में बहुत साल बीत जाते हैं, इनर वर्क करने में बहुत साल बीत जाते हैं। अगर आपने, हम सब ने मिलकर तपस्या की है या कुछ भी हमने जप किया, पूजा की, भक्ति की, समय लगा ना, एक रात में तो कुछ हुआ नहीं। तो एक रात में कैसे कोई इंसान बदल सकता है। तो प्री प्लानिंग करके आ रहे हैं लोग आपके पास। तो यही कहेंगे, अलर्ट हो जाइए, ठीक है, अपने अस्त्र शस्त्र लेकर खड़े रहिए। अब आपको किसी के भरोसे नहीं रहना है, चाहे आप स्त्री हो चाहे आप पुरुष हो, किसी के भरोसे नहीं रहना। अपने पितरों को, लेकिन मैं ये कहूँगी अपने पितर की छत्र छाया में रहिए, उनसे हेल्प मांगिए, वो बहुत हेल्प करेंगे आपकी। आपके पितर आपके पास आते भी हैं, वो हेल्प करते भी हैं, ठीक है। आपको बर्ड रूप में, मुझे क्लियर दिख रहा है, बर्ड रूप में ही आते हैं आपके पास, चाहे कौवे हो गए, चील हो गए, कबूतर हो गए, कुछ भी, कोई भी ऐसा पक्षी जो आपके आसपास बहुत आता हो, ये समझ लीजिएगा आपके पितर आपके पास आके आपसे संपर्क साध रहे, कुछ ना कुछ घटनाओं को वो अवगत कराते हैं। आपको आके बता दिया जाता है कि आपके साथ क्या हो रहा है। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस गतिविधियों पे कि जो हमें नेचर है, जो हमारी प्रकृति किस तरीके से मुझे संकेत दे रही है। यहाँ इंसान की बात मैं नहीं करूँगी, यहाँ पे हर एक, अगर आप अध्यात्म मार्ग पे हैं तो यहाँ पे पूरी प्रकृति आपके साथ लगी हुई है, आपको बचाने में, आपका संरक्षण करने में। तो मैं यही कहूँगी, थोड़ा सा अवेयरनेस में रहिए, ध्यान दीजिए आपके साथ क्या चल रहा है। ये तो थी आपकी वर्तमान स्थिति, ठीक है, और कुछ तो माने ये क्लियर किया कि आपको करना क्या है। और थोड़ा गाइडेंस देख लेते हैं, क्या मार्गदर्शन दे रही माता। तो आपको क्लियर मैसेज, यहाँ क्वीन ऑफ कप्स आया और किंग ऑफ कप्स। तो यहाँ मैं कहूँगी माता पिता, अगर आप अकेली सिंगल मदर हैं तभी भी आपके साथ स्थिति बनी हुई है कि आपकी संतान या आपके लोग आपका साथ नहीं दे रहे। अगर आप मेल हैं तो आपके साथ भी यही स्थितियाँ बनी हुई हैं, ठीक है, मेल फीमेल दोनों कार्ड्स आए हैं यहाँ पे, ठीक। तो ये आपको यही कहा जा रहा है कि आपको ना एक भंवर में फंसाया जा रहा है, एक जाल में। देख रहे हैं यहाँ सामने इस राजा को देखिए, इनके शूज़ देखिए, ठीक है, जाले बने हुए, ठीक। तो ये आपको एक तरह से जाल में फंसाया जा रहा है। लोग आपको मैनिपुलेट करते हैं, लोग इमोशनल गेम खेल रहे हैं आपके साथ, ठीक है। आपकी जो शक्तियाँ या आपके पास कोई सिद्धियाँ जो भी है, चाहे आपकी प्रॉपर्टी है, आप, क्योंकि एक ये जो एनर्जी आ रही है ना, एक राजा की है, तो मतलब आपके पास ज्ञान से संबंधित या धन या प्रॉपर्टी से संबंधित बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके पास। तो आपकी उस चीज़ को छीनना, उस चीज़ का इस्तेमाल करना अपने फ़ायदे के लिए, ये चीज़ें आपके लिए की जा रही है। इसलिए लोग अब नए तरीके से आपके से जुड़ रहे हैं, ठीक। तो एक तरह से माँ यही कह रही हैं आपको कि अपनी पहचान या अपना जो पावर, उस पावर में आइए, ठीक है। अपने से खुद से प्रेम करिए। ये क्या है, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, क्यों क्वीन का कार्ड बार बार आ रहा है। एक रानी महारानी जो होती थी या राजा महाराजा जो होते थे, अपने सौंदर्य पे बहुत ध्यान देते थे, अपने रहन सहन पे ध्यान देते थे, अपने खाने पीने का ध्यान, अपने ड्रेसअप पे ध्यान देते थे। तो ये स्थिति, ये आपको बताइए, आप ऐसे रहिए, आप ये हैं, ठीक है। एक ऐसा अनुशासित जीवन जीना है आपको जिसमें किसी फालतू इंसान के, एक तरह से मैं कहूँ, इंटरेस्ट ना हो।
ठीक, कोई भी नेगेटिविटी आपको बिल्कुल भी छू ना सके, ठीक। और अगर आती भी है तो आपके सामने उस नेगेटिविटी का ये कद होता है, आप तो यहाँ पे हैं, देख रही हैं आप, अपनी स्थिति देखिए आप लोग कि आप इस पावर पे हैं और नेगेटिविटी छोटी सी है। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आप में जो पोटेंशियल है, जो दिव्यता है, उसका इस्तेमाल करें। अगर आपके पास कोई अच्छी नॉलेज है तो कोई अपना अच्छा बिजनेस डालिए, ठीक है। अगर आप कोई, मैं कहूँगी कोई ब्यूटिशियन है या आप फैशन डिज़ाइनर हैं, ठीक है, तो कुछ अगर सोच रहे थे ऐसा कुछ करने की तो आप करिए। अगर आप कोई लेखक हैं, लेखिका हैं या कुछ लिखना चाहती हैं तो आपके लिए ये एक तरह से, यहाँ से मैं कहूँगी माँ यही कह रही कि ये है आपका समाधान। आप अपनी क्वालिटी पहचानिए कि आपके पास क्या है, उस पर कार्य करिए, ठीक है। बाकी बाहरी दुनिया को बिल्कुल भी उस पर ध्यान ना दीजिए, क्योंकि जो आ रहे हैं वो तो चले भी जाएंगे। आपके अंदर अगर इतनी हिम्मत, इतनी ताकत, इतनी भक्ति है ना, तो ज़्यादा दिन तक कोई भी टिकने वाला नहीं है आपके साथ। आपके पास सिर्फ अच्छे लोग ही रहेंगे, कोई बाहरी फालतू लोग नहीं आ पाएंगे। तो एक आपने अपनी बाउंड्री लाइन अपने क्रिएट करके रखी है। आपका एक ऑरा है जहाँ पे हर कोई इंटर नहीं कर सकता, तो ऐसी पर्सनैलिटी आपको रखनी है। और आपके पास फिर यही कहेंगे कि आपकी जो योग्यता है वो आपको विक्ट्री दिलाएगी, ठीक है। तो ये जो क्राउन दिख रहा है ना यहाँ पे, ये क्या दिख रहा है, ये जब तक आप अपने स्थिति से लड़ेंगे नहीं, ठीक है, अपने जो आपके पास चुनौतियाँ उनसे लड़ेंगे नहीं, तब तक आपको ये, इधर से मैं कहूँगी, ये मुकुट आपके सर पे नहीं रखा जाएगा। तो अगर ये चीज़ें आपको पानी है तो आपको संघर्ष तो करना पड़े, क्योंकि एक पहली बात तो ये रीडिंग एक लोअर वाइब्रेशन की जो एनर्जी होती है उनके लिए तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है, उनके लिए नहीं है। 100% मैं नहीं कहूँगी कि नहीं है, बट कुछ कुछ चीज़ें आपसे मैच हो सकती है, लेकिन बाकी जितनी भी इसमें, इस यहाँ से 90% सिर्फ हायर वाइब्रेशन की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप अगर 10% में आ रहे हो तो वहाँ पे निराश नहीं होना है। आपको सिर्फ यही बताया जा रहा है कि अभी आपके साथ स्थितियाँ चल रही हैं, आपको अब आगे कुछ तो करना है अपने लिए, ठीक है। अपने से प्रेम करना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। ज़्यादा लोगों से मैं कहूँगी मेल मिलाप ना रखें, ज़्यादा सही है। कुछ गलत लोगों से, अच्छे लोगों की संगति में रहिए, ठीक है। ईश्वर आपको पूरी तरीके से वो मौका देगा, अस्त्र शस्त्र सब देंगे कि इस स्थिति से कैसे बाहर निकल। सारी चीज़ें आपको दी जा रही है, ठीक है, धीरे धीरे स्किल्स दिए जा रहे हैं, आपके पास वो क्वालिटीज़ आ रही हैं। मैंने आपको कहा ना, आपके पास चाहे कोई ब्यूटिशियन है या कोई फैशन डिज़ाइनर हैं या खुद का कोई बिजनेस स्टार्ट करना है या करते, हो सकता है खुद का बिजनेस भी हो आपका, ठीक है, तो आपको ये क्या, ये पावर दी गई है। तो आपको धन दौलत मान सम्मान हर चीज़ दिया जा रहा है, पर्सनैलिटी दी गई इस तरीके की आपको। तो माँ कह रही इसका इस्तेमाल करें और आगे बढ़ें, ठीक है। तो अपने आप को नज़रअंदाज ना करें, अपने आप को इग्नोर ना करें, ठीक है। अपने पितरों से लेकिन कनेक्ट रहें, तो यहाँ से पितर ही काम कर रहे हैं। तो मैं आपको यही कहूँगी कि ज़्यादा उलझिए मत, ठीक है। डिसीज़न लेना सीखिए, सही समय पे सही बातें करना सीखिए। अगर आप सच में भ्रमित हैं, किसी मोह माया में पड़ रहे हैं, क्योंकि इमोशन के कार्ड्स बहुत सारे आ रहे हैं, ठीक है, तो आप, मुझे लग रहा है भ्रमित हो जा रहे हैं। तो प्रेम संबंध को भी लेके कुछ चीज़ें ऐसे दिख रही हैं कि अगर आपका प्रेम संबंध है उसमें भी आपको उलझनें दिख रही हैं, ये समझ लीजिए आप सच में भ्रमित हैं, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। तो क्लियरिटी के लिए आपको खुद से सवाल करने हैं, ठीक है, खुद से सवाल करना, खुद को एनालाइज करना है, पूरे जीवन को एनालाइज करिए कि क्या क्या घटित हुआ आपके साथ और क्यों हुआ और क्यों होने दिया। इस सब क्वेश्चन करना है आपको कि क्यों मैंने होने ही दिया और क्यों हुआ, तो क्योंकि कुछ तो हमारे कर्मास भी होते हैं ना, तो सब पे ध्यान देना है। और यहाँ पे इमोशनल चीज़ें तो मुझे बहुत दिख रही, क्योंकि सारे कार्ड्स जैसे क्वीन ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, तो ये सब इमोशंस और एक तरह से संबंध को लेकर, रिलेशंस को लेके आया है। तो बहुत सारे ऐसे रिलेशंस हैं जो आपको जानबूझकर अपने अंदर, अपने आप में मैं कहूँगी आपको बांध रहे हैं। कुछ ऐसी स्थितियां हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको फंसाने की भी कोशिश करते हैं अपने प्रेम में या किसी भी तरीके से, ठीक है। तो थोड़ा सा अलर्ट हो जाइए। सच क्या है आपको अच्छे से पता है, आपकी आत्मा को अच्छे से पता है, बस आप उसकी आवाज़ नहीं सुन रहे हैं। ट्रस्ट, बिल्कुल आपको ट्रस्ट इश्यू है, आप भरोसा नहीं करते हैं लोगों पे, ये बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, ज़्यादा कर लेते हैं तो धोखा खा जाते हैं, और जहाँ सही है, जहाँ सच्चाई है, वहाँ पे आपसे ट्रस्ट नहीं हो पाता। तो दोनों स्थितियाँ दिख रही हैं मुझे। तो आप अगर ईश्वर के भरोसे चल रहे हैं तो बिल्कुल उनके द्वारा जो स्थितियाँ परिस्थितियाँ दी जा रही हैं, आप उस पर सरेंडर होके उसको एक्सेप्ट करिए और अवेयरनेस में रहिए। आपको ये होना चाहिए ट्रस्ट कि ये जो चीज़ें हुई हैं मेरे साथ गलत नहीं हुई, मैं डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ, ये होना आवश्यक था हमारे साथ, लेकिन क्यों होना था, ये क्यों का आंसर आपको अपनी आत्मा से लेना है कि क्यों होना था और कब तक होना था।
इस चीज़ का अगर आप क्वेश्चन करोगे ना, अंतरात्मा आपको गाइड करेगी, माँ तो गाइड करती ही रहती हैं, कहीं ना कहीं से आपको किसी न किसी माध्यम से आपको संदेश पहुँचा ही देती हैं। तो ट्रस्ट इशू है, आपको भरोसा नहीं हो, थोड़ा भरोसा करना सीखिए। द ड्रीम, बिल्कुल। यहाँ मैं लव रिलेशन की बात कर रही हूँ। तो अगर आप किसी से प्रेम करते हैं या किसी से मिलन का, मैं कहूँगी अगर आपका सपना हो किसी को पाने का, तो आपको यही कहा जा रहा है, अगर आपका कोई ऐसा रिलेशन है तो आप थोड़ा ट्रस्ट सच में करिए, क्योंकि पहले ट्रस्ट का कार्ड है, बाद में द ड्रीम। तो आपके जो सपने हैं ना, एक तरह से मैं कहूँगी अच्छी लग्जरी लाइफ, अच्छा पार्टनर, ठीक है, अच्छा चाहे पति हो चाहे आप जिस भी रूप में, ठीक है, प्रेम हो, तो आपके लिए यही कहा जा रहा है कि थोड़ा भरोसा करना सीखिए। आपके साथ धोखे तो हुए हैं, ऐसा नहीं है कि धोखे नहीं, क्योंकि जितने कार्ड्स आए हैं यहाँ पे चीट के आए हैं, ठीक है, आपके साथ गेम तो हुआ ही है, मैनिपुलेशन तो हुई है, बट हर कोई इंसान ऐसा नहीं होता। तो आपको यही कहा जा रहा है, ईश्वर पे अगर आप सरेंडर कर रहे हैं तो थोड़ा सा ये भरोसा आपको जताना पड़ेगा। हर किसी की बात मैं फिर नहीं कर रही हूँ, हर किसी पे नहीं, वो आपकी अंतरात्मा आपको अच्छे से गाइड करती है कि आप किसको चाहते हैं या किसको मानते हैं। अगर उसको भी लेके आपको ट्रस्ट इशू हो रहा है तो थोड़ा सा आपको फिर एनालाइज करने की आवश्यकता है कि आप अभी भी भ्रम में हैं, द इल्यूजन, ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन। तो आपको भ्रम से बाहर निकलना है। तो जो सत्यता है वहाँ पे आप देख नहीं रहे हैं, और जहाँ सच में आपको फंसाया जा रहा है वहाँ पे आप सच फंस जा रहे हैं। तो आपको ये कहा जा रहा है भ्रम से बाहर निकलिए। कहाँ फंसे हैं आप? तो भ्रम से बाहर निकलने के लिए आपको ध्यान की बहुत आवश्यकता है, आपको अपने पितर को बुलाने की आवश्यकता है, उनसे मदद मांगने की आवश्यकता है कि वो आके आपको गाइड करें कि आप सही हैं या गलत हैं। आप अपनी थर्ड आई पे काम करिए, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कुछ चीज़ें जो आप लोग शायद योग साधना करते हैं, कुछ चक्रास पे भी अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपका थर्ड आई थोड़ा सा मुझे लग रहा है ब्लॉक है, इसीलिए आप इल्यूजन में आ रहे हैं बार बार, ठीक है। तो थर्ड आई एक्टिव रखिए, अपनी थर्ड आई को प्रोटेक्शन में रखिए, माथे पे तिलक ज़रूर लगाएं। ट्रैवलिंग, तो आपके जीवन में जिसे कहते हैं अभी तक स्टकनेस थी, चीज़ों में गति आ रही है, अबंडेंस आ रही है। कुछ ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कहीं, आपका कार्य ऐसा है कि बाहर जा के, मतलब घर में बैठ के नहीं करते हो, आपको बाहर ट्रैवलिंग करनी पड़ती है, यात्राएं करनी पड़ती है। तो यहाँ आपका जो है सूर्य का, मैं एक तरह से कहूँगी भाग्योदय हो रहा है, आपके वर्क को लेके, आपके वर्क फील्ड को लेके भाग्योदय हो रहा है आपका। तो कुछ ऐसा काम जहाँ पे आपको लोगों से बाहर जा जाके जुड़ना पड़े, ठीक है, कुछ ऐसा बड़ा काम। आपको बार बार 88 की, मैं कहूँगी रिपीटेड नंबर दिख रहे हैं, 818, 808, ठीक है, या 888, मतलब 8 की मैं कहूँगी फ्रिक्वेंसी बहुत आपके आसपास घूम रही है, ऐसी एनर्जी। तो आप ये समझ जाइए आपके पास धन, अबंडेंस, मौके, अवसर बहुत आ रहे हैं, ठीक। तो अगर आप ट्रैवलिंग करना बहुत पसंद करते हैं तो ट्रैवलिंग से ही आपका, मैं कहूँगी, जीवन का कल्याण, जीवन का ऐसा मार्ग मिलने वाला है आपको कि आप शायद आपने जिस पे भरोसा ना किया हो ना, ऐसी स्थिति किसी ट्रैवलिंग कहीं ऐसे स्थान पे आपको मिलेगी, घर के पास नहीं, दूर जाके वो चीज़ें मिलने वाली हैं आपको, जिस पे आप भरोसा नहीं करेंगे। ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल एडवेंचर, तो वही मैंने कहा दूर जाके, तो घर से थोड़ा दूर जाएंगे, बाहर निकलेंगे, बाहर की दुनिया देखेंगे, कुछ रिस्क लेना सीखेंगे, कुछ नया करने की कोशिश करेंगे, तभी ये चीज़ें आपके लिए, मैं कहूँगी, साकार रूप में दिखेंगी। जो आपको, अगर मुझे ये जो लव रिलेशन लग रहा है ना, ये आपको घर बैठे तो नहीं मिलने वाला, इसके लिए आपको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। आप खुद उनके पास जाएं, वो आपके पास आए, कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है, ठीक है। तो ये चीज़ करके देखिए, अगर कहीं भी स्टकनेस दिख रही, कहीं ब्लॉकेजेस दिख रही, किसी भ्रम में थे, तो उस भ्रम को एक दूसरे से मिल के क्लियर कर लीजिए, ठीक। क्योंकि ये जो स्थिति यहाँ दिख रही है ना कि बहुत अच्छा रिलेशन था लेकिन अचानक ही सेपरेशन है, तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको ट्रस्ट इशू, आपको भरोसा नहीं हुआ चीज़ों पे, भरोसा ना होने की वजह से चीज़ें बिगड़ गई, आप भ्रमित थे या भ्रमित किया गया, इसकी वजह से चीज़ें बिगड़ गई। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अब आगे बढ़िए, ये ट्रैवलिंग इसीलिए दिखाई जा रही है कि आगे बढ़िए, कुछ गति करिए, और गति करके उस जगह पहुँचिए, उस स्थान पे पहुँचिए, उस इंसान के पास पहुँचिए। आपको सीधा माँ इस चीज़ को क्लियर कर रही हैं। कहीं स्थितियाँ अगर बिगड़ी रिलेशन को लेके तो थोड़ा क्लियर करिए चीज़ों को, ठीक है। कम्युनिकेशन अच्छा रखिए अपना कि चीज़ें क्लियर हो जाएं। ओके, अवेयरनेस एंड द वर्ल्ड, बहुत प्यारे कार्ड्स है, ठीक है। जागृति, जागरूकता और द वर्ल्ड,
तो ये आपका जो आपके पास जो मैं कहूँगी जो शक्ति है आपके पास, जो भक्ति है आपकी, ये आपको पूरी तरीके से जागृत हो रही है आपकी, और जागृत हो भी चुकी। कई लोगों की तो ऐसी नहीं जो जागृत हैं पूरी तरीके से, उनको सब पता है क्या होना आगे चल के, बस थोड़ा सा भ्रमित हो रहे थे कि वेट कर रहे थे किसी समय का, किसी पर्सन का, किसी स्थिति का, किसी मुहूर्त का, मुझे ऐसा लग रहा है। तो ये आपको कहा जा रहा है कि ये चीज़ें आपको 7 नंबर का कार्ड है, ठीक है, अवेयरनेस। तो यहाँ पे भोलेनाथ की कृपा मुझे बहुत दिख रही है सब पे, ठीक है, भोलेनाथ की कृपा बहुत है आप लोगों के ऊपर। तो आप, मैंने कहा थर्ड आई पे काम करिए, तो भोलेनाथ की तरफ से मैं कहूँगी उनका त्रिनेत्र भी खुल रहा है कि इतना ज़्यादा आपके साथ अन्याय हो चुका है, इतना टॉर्चर लोगों ने कर दिया है कि अब इस भोले खुद ही चाह रहे हैं कि अब इन लोगों का खात्मा हो जाए। अब आपको उतना भ्रमित वो नहीं रखेंगे, आपको उस इल्यूजन में, माया जाल में नहीं रखेंगे वो। तो द वर्ल्ड की एनर्जी आ रही कि पूरी तरीके से ग्रोथ वर्ल्ड लेवल पे, अगर कुछ ऐसा कार्य आप कर रहे हैं जहाँ लोग आपको अभी तक नहीं जानते थे, थोड़ा कुछ प्रसिद्धि थी, ज़्यादा नहीं थी, वो भी बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो ट्रैवलिंग की बात हो रही थी यहाँ पे, हो सकता है आप बाहर भी जाएँ या अपने ही जहाँ पे भी हैं आप, जिस कंट्री में रहते हैं वहाँ ही ट्रैवलिंग करनी पड़े आपको। 10 नंबर का कार्ड है ये, कंप्लीशन, क्योंकि सर्कल जो एक तरह से काल चक्र चल रहा था उसका भी खात्मा, जो पुराना काल चक्र है वो सारी पुरानी एनर्जी को हटा दिया जा रहा है, कुछ नया हो रहा है। तो नया होने के लिए फिर वही मैं कहूँगी, मेरे एक ही बार बार कहती हूँ मंथन, तो ये मंथन चल रहा है। तो जो विष अमृत दोनों तो निकलेंगे साथ में, ठीक है। तो जो भी आएगा सब ग्रहण करने के लिए तैयार रहिए, अपने आप को पूरी तरीके से अलर्ट रखिए और ट्रस्ट रखिए कि जो होगा अच्छे के लिए ही होगा, ठीक। तो आपको भ्रमित नहीं होना है। ओके, नहीं मैं काफ़ी कार्ड से तो द मरकरी का कार्ड, ठीक। तो मैंने कहा कम्युनिकेशंस अच्छा बनाइए, अपना संपर्क अच्छे से बनाने की कोशिश करिए, अपने बोलने की स्किल को अच्छा रखिए, ठीक है। मुझे लगता है कुछ ऐसे लोग होंगे जो शायद एक तरह से मोटिवेशनल जो स्पीकर होते हैं ना, कुछ ऐसी स्थिति मुझे दिख रही है आपकी कि आप शायद ये भी कार्य करते होंगे, या आपकी बातों से लोग मोटिवेट बहुत होते होंगे आपको। अब लोगों से मतलब उनकी, अगर आप सामने बैठे हैं तो सामने वाले के दिल में भी उतर जाते हैं। अब बड़ी आसानी से लोगों से आपका कनेक्शन बनता है, आत्मा के लेवल का, कि सामने वाला कोई रहस्य आपसे रख ही नहीं पाता, सब शेयर कर देता है, ऐसी ऊर्जा। तो आपको यही कहा जा रहा है, आपके ऊपर ईश्वर की बहुत ब्लेसिंग्स है, ठीक है। आपका बुध ग्रह भी बहुत स्ट्रांग है, इसलिए आप लोगों की मन की बात जान जाते हैं, लोगों से जुड़ जाते हैं, आप लोगों को अपनी बातें पहुंचा पाते हैं। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स है, ठीक। तो आपको बस यही कहूँगी मैं कि सच में एक बहुत बड़े बदलाव की स्थिति बनी हुई है, ठीक है, बहुत बड़ा बदलाव। तो आपको यही कहा जा रहा है कि आपके जीवन में आप जो अभी तक एकदम निराश बैठे थे ना, लेकिन आपको ये समझ नहीं आ रहा था कि आपके जो देवदूत हैं वो आपके पास ही हैं। तो बटरफ्लाई के रूप में, बर्ड्स के रूप में, ठीक है, आपको नंबर्स के रूप में, जो मैं रिपीटेड नंबर बोली उनके रूप में आपको दिखते हैं, ठीक है। आपको स्वप्न भी आजकल मुझे लग रहा है कि बहुत सारे स्वप्न ऐसे आते होंगे कि कहीं आप स्टार्स देख रहे हो, ठीक है, गैलेक्सी देख रहे हो, आप ब्रह्मांड देख रहे हो, ठीक है। तो आपको, मुझे बड़ी अच्छी एनर्जी आ रही है, ठीक है। तो आपको ये कहा जा रहा है जो इमोशंस आपके आ रहे हैं, जो आपके इमोशंस आपके अंदर से अब आ रहे हैं, उनको पहली बात तो लिखना स्टार्ट करिए, ठीक है। लिखिए और शेयर तो ज़्यादा से ज़्यादा मैं कहूँगी कम करिए। जो इमोशन बहुत डीप इमोशन है उसको कम करिए, बट कुछ ऐसे इमोशन है जहां आपको शेयर करके दूसरों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व भी करना है। तो कुछ चीज़ें बतानी है, कुछ नहीं बतानी, इसका बैलेंस आप निर्धारित करेंगे, ठीक है। इतना बैलेंस आपको खुद आना चाहिए। तो आपकी जो भी फीलिंग्स आती हैं, जो भी जिस भी रिसोर्सेज हैं जो आपके पास, कुछ भी कोई भी स्किल्स हैं आपके पास, ठीक है, तो लोगों की हेल्प करिए, ठीक है। क्योंकि स्थितियाँ परिस्थितियाँ बहुत बदल रही हैं और आपको एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा। आपको बार बार थैंक यू बोलना है। आपके जो देवदूत आपके आसपास रहते हैं उनको धन्यवाद अवश्य करें, ठीक। अब देखते हैं माता का ब्रह्मास्त्र कि इस समय के लिए, फ़िलहाल मुझे लगता है 6-7 दिन हो गए मैं रीडिंग नहीं दे पाई थी, और क्योंकि हेल्थ इश्यूज़ थोड़े थे तो थोड़ा सा समय लग गया। धीरे धीरे रिकवरी चल रही है, ठीक है। बाकी माँ का आदेश जब आता है तो बैठना ही होता है।
नारायण कवच का पाठ करें, ठीक है। फर्स्ट कार्ड नारायण कवच। तो आपकी अगर आपको लग रहा है स्थिति में, क्योंकि बहुत स्थिति ऐसे चले, मैंने कहा ना बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस और बहुत बदलाव, बहुत हौच पौच चला जीवन में। अगर आपको लग रहा है कि आप कहीं से अनसेफ लग रहे हैं तो आपको नारायण कवच का पाठ करने के लिए कहा जा रहा है। आपके जीवन से सभी लोग हटा दिए जा रहे हैं जो आपकी सफलता के बीच आ रहे हैं। तो ये जो बदलाव हो रहा है ना, ये क्या हो रहा है, नई एनर्जी का बदलाव, नई स्थितियाँ, नई परिस्थितियाँ, नए लोग, नई एनर्जी, ठीक है। तो जितनी भी पुरानी और फेक एनर्जी थी वो सब हटा दी जाएंगी आपकी लाइफ से। माँ कामाख्या का बुलावा। तो जो भी साधक हैं, जो भी माँ के भक्त हैं, शायद बहुत माँ आपसे बहुत प्रेम करती है, इसलिए बुला रही हैं आपको। पहुँच जाइए, अगर आपका सामर्थ्य तो जाइए, बिल्कुल जाइएगा। आप हतोत्साहित ना हो, माँ आपके साथ हैं, ठीक है। ये आपको कन्फर्मेशन कि चिंता नहीं करनी है। ये जो स्थितियाँ भी आपको बिगड़ी हुई दिख रही हैं ना, ये बहुत अच्छे बदलाव के लिए ही आ रही हैं। तो थोड़ा सा एक्सेप्ट करिए, थोड़ा सा अपनी हिम्मत को बढ़ाइए, यहाँ विचलित नहीं होना है। पाप कर्मों का भुगतान होगा, आपका जो बुरा सोचेगा वो बर्बाद होगा, ठीक। तो अभी तक जिन्होंने आपके साथ ये गेम खेला है ना, उनकी बर्बादी का समय आ चुका है। आपके कितने भी घनिष्ठ होंगे, मैं पहले बता दे रही हूँ, आपके कितने भी करीबी होंगे, अगर उन्होंने आपके साथ चीट किया, आपके साथ धोखे किए हैं, ठीक है, आपका अपमान किया है, आपको मैं कहूँगी एक तरह से सिर्फ एक यूजलेस समझा कि जब समय आया तो यूज़ कर लिया, नहीं उसके बाद छोड़ दिया, या आपसे कोई लालच कि आप एक समय था जब साथ नहीं दिया और जब आपके पास बहुत कुछ है तो आपके पास आ गए। तो ऐसी स्थिति, अगर उन लोगों ने बहुत सारी चीज़ें आपके साथ की हैं तो उनका बर्बाद होने का समय आ चुका है। नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा करें, अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए। तो आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आप अपने घर में सुख शांति चाहते हैं तो नर्मदेश्वर शिवलिंग आता है, आप एक छोटी सी साइज़ में, एक अपने अंगूठे की साइज़ का होता है ना, ऐसे शिवलिंग लेकर, जिसमें अर्धनारीश्वर स्वरूप होना चाहिए। तो जिसमें आधा पार्वती माँ और आधा भोलेनाथ बने होते हैं, वो बना रहे, उस शिवलिंग में ऐसा आकृति बनी होती है, ठीक है। तो वो शिवलिंग लाके आप उनका पूजन करें ताकि आपके घर सुख शांति समृद्धि आए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत वीरा। यहाँ पे आ गया प्रोटेक्शन। तो आपको मैंने कहा ना, एंजल्स आपके आसपास रहते हैं, उनको धन्यवाद बोलिए, जो देवदूत रहते हैं। तो यहाँ बजरंगबली विराजमान है, ठीक है। तो आप जितना हो सके बजरंगबली का जप करें, तब करें, वो आपको हमेशा सुरक्षित रखते हैं। पितृ की कृपा है, तो मैंने पितरों के बारे में पहले ही बोला कि अपने पितरों से कम्युनिकेट करना स्टार्ट करिए, उनसे मदद मांगिए। तो आपके पितृ सच में वो बोल रहे हैं कि आइए, हम तो बैठे हैं आपसे मिलने के लिए, हम तो हैं ही आप के लिए, आप मिलो तो, आप कुछ कहो तो, वो तो तैयार बैठे हैं, ठीक है। तो अपने पितरों के लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा कुछ ना कुछ करते रहा करें। सामाजिक मान प्रतिष्ठा, तो मैंने कहा आपका हो सकता है आप अच्छे लेक्चरार हों, आप अच्छे कथावाचक हों, आप अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हों, ठीक है। तो आपकी मान समृद्धि मैं कहूँगी बहुत बढ़ने वाली सम्मान है। माँ काली का जप और चालीसा, तो ये आपकी सुरक्षा के लिए है। यहाँ माँ कामाख्या, माँ का स्वरूप, माँ काली, बजरंगबली, मतलब पूरी तरीके से प्रोटेक्शन। आप इनके ही भक्त हैं, आप शिव भक्त हैं, शिव शक्ति के भक्त हैं, इसीलिए अर्धनारीश्वर स्वरूप भी यहाँ पे विराजमान है। तो अगर आप अर्धनारीश्वर स्वरूप, तो फिलहाल मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर आप कोई ट्विन फ्लेम जर्नी अगर आपकी चल रही है तो उसमें ईश्वर की कृपा बहुत है आपके ऊपर। जो स्थितियाँ आई हैं, जो परिस्थितियाँ आई हैं, उन परिस्थितियों से लड़ना सीखें, विचलित ना हो, ठीक है, धैर्य बना के रखें बस। आपका जन्म धरती माँ की सेवा, धर्म बढ़ाने और जन सेवा के लिए हुआ है। ये है कन्फर्मेशन, ये है आपका कार्य, आपका प्रारब्ध, ठीक। तो आपके लिए, इसीलिए आपको ऐसे लोगों से दूर कर दिया जाएगा जो आपके बीच में बाधाएं क्रिएट करते हैं। आपके अंदर दैवीय शक्ति का वास है, तो डेफिनेटली ईश्वर तो है ही आपके पास, तभी तो आपके साथ ये घटनाएं हो रही, तभी तो इतने लोग आपके पीछे पड़ रहे हैं। देखिए, हीरा कौन नहीं पाना चाहता, सब चाहते हैं ना हम हीरा, अब मतलब हमारे पास हीरा हो और या कुछ भी बड़ी लग्जरी चीज़ें हो। तो लग्जरियस आदमी क्या होता है, जिसके पास ये एनर्जी, तो ये सब पाना चाहते हैं, आपकी एनर्जी लेना चाहते हैं लोग, एनर्जी लेना चाहते हैं, आपसे दोस्ती करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास सच में दिव्यता बहुत है, बहुत पावर है। तो आपको ये कहा जा रहा है अपनी दैवीय ऊर्जाएं हैं आपके अंदर, थोड़ा सा ख्याल रखा करिए, हर किसी से कनेक्ट ना हुआ करें, हर किसी को टच ना किया करें, हर जगह आप, मैं कहूँगी, भोजन ना किया करें, ठीक है। थोड़ा सा अपनी एनर्जी को सेफ रखें, हर किसी को अपनी बाउंड्री लाइन में मत घुसने दें। आपका प्रेम पूर्व जन्म में अधूरा रह गया था, तो यहाँ मैंने ट्विन फ्लेम की बात की, ये कार्ड आके इन्होंने कन्फर्मेशन दे दी, ठीक है। तो जो चीज़ें आपकी अधूरी हैं, आपको इस जन्म में अगर आपका प्रेम आपको मिला है तो डेफिनेटली ये चीज़ें क्लियर हैं कि आपको अब ये पूरा करना है, ये रिश्ता पूरा होने वाला है, इसका प्रारब्ध पूरा होने वाला है। कि आखिर ये चीज़ें हो किस लिए रही हैं, बार बार चीज़ें रिपीट क्यों हो रही, अगर अधूरा है तो पूरा कब होगा। तो ये अभी मुझे ऐसा लग रहा है ये समय है आपके
इसीलिए आपको इतने सारे आपके साथ ये स्पेल्स होते हैं, इतने लोग इस तरीके से, आपको कितना अनुभव हो गया आपके जीवन में, आपको ना बहुत अनुभव हुआ है। तो सब क्या है, ये सारी चीज़ें आपको, आप दैवी ऊर्जा लेकर आप कैरी करके बैठे हैं। तो यहाँ ट्विन फ्लेम की मैं बात कर रही थी मैं, ठीक है, या सोलमेट जो आप पूर्व जन्म के रहे होंगे, तो ये उनकी ऊर्जाएं हैं यहाँ पे। तो आपके पास अगर ऐसी दिव्यता है सब चीज़, तो क्लियर कन्फर्मेशन है कि आप तो बहुत बड़े लक्ष्य के लिए आए हैं। तो आपको अपना लक्ष्य साधना है, तो आम इंसान जैसे नहीं रहना है, अपनी ऊर्जाओं को बढ़ाइए। धार्मिक यात्रा, तो मैंने स्टार्टिंग में कहा ना, आप कहीं यात्रा के माध्यम से भी आपके साथ बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है, या कहीं धार्मिक स्थान पे जाना, तो धार्मिक यात्रा, आपको माँ कामाख्या का बुलावा आया है, ये चीज़ें क्लियर हैं। तो जो भी जाइएगा मुझे मैसेज कर दीजिएगा। कुछ तो एक तरह से मैं कहूँगी अच्छा लगता है सुनने में, अगर किसी के साथ रीडिंग मैच होती है, कोई अच्छा रिजल्ट आता है, आपके साथ कुछ बदलाव होता है, आप जब कमेंट्स करते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ने में। और जितना कमेंट्स करते हैं, मैं तो यही कहती हूँ, जो भी दिक्कतें, जो भी आप एक तरह से अर्जी लगा दिया करिए माँ के सामने, ठीक है। जो भी समाधान आपको चाहिए माँ से, उस चीज़ को लिखिए। अगर आपको लगता है कहीं प्रॉब्लम हो रही, नहीं चीज़ें करें, तो आप कनेक्ट करिए, आप मैसेज करिए, ठीक है। तो जो भी हेल्प हो सकेगी, जो भी हम यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हैं आपको, अगर कुंडली से प्रॉब्लम है अपने, कुंडली अवेकनिंग की प्रॉब्लम, दिक्कत हो रही, चक्रास बैलेंस नहीं है, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें, ठीक है, न्यूरोलॉजी से भी लेके संबंधित चीज़ें, कुछ भी अगर ऐसी दिक्कतें हो रही, तो आप एक तरह से हमसे मैसेज करा करें आप, क्योंकि वो मैंने अपने नंबर्स मैंने डाल रखे हैं डिस्क्रिप्शंस में, तो आप उसमें चेक कर लीजिए, ठीक है, और कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। अगर फिलहाल तो माँ जो जब चाहती है तभी समय आता है, लेकिन मैं अपनी तरफ से मैं कह दे रही हूँ, आप स्टार सीड हैं, ठीक है, इसीलिए आपके जीवन में जो घटनाएं ईश्वर द्वारा संचालित हैं। तो आपको ये भय नहीं करना है कि ये ऐसा हो गया, ये गलत हो गया, मैं गलत हूँ या वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं करना है। चीज़ें एक तरह से स्क्रिप्टेड हैं। अगर ट्विन फ्लेम जर्नी चल रही है तो स्क्रिप्टेड चीज़ें होती हैं यहाँ पे। यहाँ हम खुद कुछ नहीं कर पाते हैं, हम बस जैसे कहते हैं ना, हमारा काम है सिर्फ अपनी जागृति करना, एक्शन लेना। ये दो चीज़ की अवेयरनेस हमें होनी चाहिए, कब कितना एक्टिव रहना है, इतना हमें पता होना चाहिए। बाकी सारी चीज़ें, घटनाएं ईश्वर हमें संचालित करते हैं हमारे जीवन में। माँ सरस्वती की कृपा, तो मैंने कहा था आपके पास जो भी क्वालिटीज़ हों, ये कृपा है आपके ऊपर, तो इसको लेके आगे बढ़िए, आपका कल्याण होगा, बहुत ऊंचे पद तक जाएंगे आप। अगर आप सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं, आपकी आवाज़ बहुत प्यारी है, अच्छा लिखते हैं, ठीक है, या आपको म्यूज़िक का भी आपको बहुत शौक़ है, हर इंस्ट्रूमेंट आप, और मैं कहूँगी चलाते हैं या उनको यूज़ करते हैं, तो आपके लिए कहा जा रहा है अपने स्किल को लेके आगे बढ़िए। ये कुछ इनिशियल्स हैं, ठीक है, HTRNULY, ठीक है। तो ये आप या तो आपके फ्रेंड्स होंगे, ठीक है, या आपका कोई ऐसा, मैं कहूँगी आने वाला इंसान, कोई ऐसा पर्सन जो आएगा इस नाम से, तो आप ये समझ लीजिए कि ईश्वरीय कृपा द्वारा आपको मिल रहा है, ठीक है। आपको गलत लोगों से दूर कर दिया गया है। तो अगर आपको लगे मेरे अपने मुझसे छूट रहे हैं, कुछ लोग मुझसे ज़्यादा दूर जा रहे हैं, कोई सबसे मेरा रिश्ता टूट रहा है, तो ये मत समझिए कि कुछ गलत हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, क्योंकि सब गलत थे आपके लिए, उनकी मंशा ही आपके लिए अच्छी नहीं थी, इसीलिए ईश्वर आपको वहाँ से हटा दे रहे हैं। ठीक, जिन्होंने आपका मजाक बनाया, आपको आपके सबके सामने अपमानित किया, वो आपसे दूर कर दिए गए हैं। तो ये न्याय है माँ का, ये शिव शक्ति का न्याय है कि जिन्होंने आपके साथ गलत किया है, अब वो आपके जीवन में नहीं रहेंगे, कोई कितना भी खास होगा। शत्रु पराजय, तो यहाँ जस्टिस का कार्ड आया था, तो शत्रु की पराजय तो निश्चित ही है। बस एक तरह से कहेंगे, जंग होती है ना, तो कुछ ना कुछ आघात तो होता ही है, तो थोड़ा कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं डैमेज तो होता ही, तो उतना तो आपको झेलना पड़ेगा। योद्धा ऐसे नहीं होते, हर योद्धा को चोट लगती है, तो उतनी चोट तो आपको बर्दाश्त करनी ही पड़ेगी, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, ठीक है। यहाँ महादेव की कृपा, तो महादेव को मैं बार बार बोल रही हूँ, महादेव आए। और हो सकता है आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करते हैं, अगर नहीं करते हैं तो स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है। आप पंचाक्षरी मंत्र का जप करना, 1.25 लाख जप करके पहले भोलेनाथ को समर्पित कर दीजिएगा, उसके बाद फिर आप कंटिन्यू करिएगा, ठीक है। पहले समर्पण कर दीजिएगा 1.25 लाख का, उसके बाद आगे करिएगा। किसी तीर्थ स्थान पर जाकर जब तब करें, तो यहाँ तीर्थ बार बार आ रहा है, तो कहीं तो आपकी एनर्जी स्टक है, कहीं से ऊर्जा लेने की बहुत आवश्यकता है। ये जो माँ कामाख्या आ रही हैं, ठीक है, या कोई ऐसी शक्तिपीठ जहाँ पे आपको जाके जब तब करना है, हो सकता है वहाँ से आपकी शक्तियाँ खुल जाएँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि चीज़ें बंधी हुई हैं। तो अब फिलहाल लोग पछताने वाले हैं, जिन्होंने आपको खो दिया, जिनके साथ आपने मतलब इतना कुछ किया, अब वो पछताएंगे कि कैसे, मतलब कि जब समय था तो उन्होंने आपकी वैल्यू नहीं की, अब वो आपके पीछे लग रहे हैं।
तो ईश्वर का न्याय यही है कि अब कहते हैं ना स्वार्थ की दुनिया है तो अब पछताए क्या हुआ, जो चिड़िया चुग गई खेत वही हाल हो रखा है। 2 कार्ड्स में और निकालूंगा। भैरव कवच हनुमान चालीसा, आपकी प्रोटेक्शन पहले आई है यहाँ पे, ठीक। पहले अपनी अपनी सुरक्षा करिए। नारायण कवच आया, माँ काली का जप, भैरव कवच, माँ हनुमान चालीसा का पाठ, ये सब चीज़ें आप करते हैं मुझे लगता है, इसलिए आपकी सुरक्षा भी हो रही है। अगर नहीं करें स्टार्ट कर दीजिए करना। 888, तो मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था आपको कि 888 की अगर आपको ये रिपीटेड नंबर ये दिख रही है, एनर्जीज आपको बार बार अगर कनेक्ट कर रही हैं तो ये समझ जाइएगा चीज़ें बहुत बड़ी मात्रा में आपको मिलने वाली हैं। धन, अबंडेंस, जहाँ जहाँ ब्लॉकेजेस आपको दिख रही थी ना कि हर जगह चीज़ें बंद हो गई, अब वो मार्ग खुलने वाला है। तो ये रीडिंग जब भी आपसे मिलेगी, मैं ये नहीं कहूँगी कोई इसका फाउंडेशन है, जब भी मिलेगी तब से चेंजेस आएंगे आपके जीवन में और बड़े बड़े अवसर आने वाले हैं। बहुत सारे रहस्य आप अपने बारे में भी जानेंगे और लोगों के बारे में भी जानेंगे, बहुत सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको मिलने वाली है, ठीक है। तो आपको चिंता नहीं करनी, यहाँ माँ काली, भोलेनाथ, बजरंगबली, पूरी टीम लगी है आपकी सुरक्षा में। बस आपको डिसीज़न लेना है, आगे आपको कोई बड़ा कदम आपको आपकी अंतरात्मा को गाइड करती है, लेकिन आप खुद को रोकते हैं। तो ये क्या कर रहे हैं, खुद के साथ अन्याय कर रहे हैं, अन्याय भी कर रहे हैं, अपना समय भी व्यर्थ कर रहे हैं, इसकी भी सज़ा ईश्वर दे देते हैं। ये भी याद रखिएगा, आपको अवेयरनेस में लाने के लिए बहुत आपको प्रताड़ित भी किया जा रहा होगा। आप नहीं समझ रहे थे, इसीलिए आपके रिश्ते, जितने भी रिश्ते हैं उनकी सच्चाई आपको दिखाई गई, फंसे थे उसमें आप, इसलिए आपको बाहर निकाला जा रहा है। ये बार बार क्लियरिटी आपको दी जा रही है। तो अगर उसमें ही फंसे रहेंगे, फिर पीछे भागेंगे तो फिर गर्त में जाएंगे। तो अगर आपको अपने जीवन में बड़ा लक्ष्य पाना है, क्योंकि आप स्टार सीड हैं, ठीक है, ईश्वरीय तत्व है आपके अंदर, ईश्वर की संतान है, तो आपके लिए लक्ष्य भी बहुत बड़ा है, दैवी शक्ति है आपके अंदर। तो उस लक्ष्य को लेकर जब आप पैदा हुए हैं तो कुछ तो करना है ना, बैठ के भजन करने ही नहीं आए हम, समाज के लिए काम भी करना है। जो इतने शत्रु आपसे लगे हुए हैं, आपके पीछे क्यों लगे हैं, आपको ये एक तरह से मैं कहूँगी आपको निखार रहे हैं, आपको तराश रहे हैं आपके शत्रु ही। आपको पता चल रहा है आपके पास क्या ताकत है, कैसी कैसी चीज़ें आपके पास है, क्या ऊर्जाएं, ये सब आपके शत्रु ही आपको अवगत करा रहे हैं। तो एक तरह से मैं कहूँगी अपने शत्रु का भी धन्यवाद दीजिए, क्यों हुए ही तो हैं जो उन्होंने आपको आपसे मिलाया है, ठीक। तो बस मैं यही कहूँगी कि आप माँ पे भरोसा रखें, माँ के न्याय पे भरोसा रखें और अपने ऊपर कार्य करें, ठीक है। भ्रमित ना रहें, भ्रम में ना रहें। अगर आपको लगता है आपकी अंतरात्मा जहाँ संतुष्टि पाती है, आप उस कार्य को करें। कोई बाउंडेशन नहीं, कोई प्रेशर नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ हर इंसान आपके साथ मैं कहूँगी षड्यंत्र कर रहा था। ऐसी स्थितियाँ बनाई, चाहे समाज हो, चाहे इंसान हो, चाहे कोई नेगेटिविटी हो, हर जगह षड्यंत्र चल रहा था आपके साथ। तो आप थोड़ा अवेयरनेस में आ जाइए। आपको अपने लिए स्टैंड लेना है और आगे बढ़ना है, अब एक्शन लेना है, बैठ के फिल्म नहीं देखनी है, ठीक है। अब आराम से आगे बढ़िए। फिलहाल मुझे कुछ क्वेश्चंस, और मुझे लग रहा है कुछ आप सबके माइंड में अगर कोई ऐसे क्वेश्चन हो जिसमें हाँ या ना जानना चाहते हो, या समय का जानना चाहते हो कि क्या कब तक होगा, तो आप अपने माइंड में सोच लीजिए सवाल कि कौन सी चीज़ आप चाह रहे हैं, कोई समय पीरियड जानना चाहते हैं, कैसे होगी ये जानना चाहते हैं, तो अपने माइंड में रखिए। मैं 5 कार्ड्स निकालती हूँ हर तरह की एनर्जीज़ के लिए, ठीक है। देखते हैं किसके लिए क्या है, अपनी अपनी स्थिति से आप ले लीजिएगा, ठीक। कर्म के आधार पर कार्य में सिद्धि होगी। तो आप जब कर्म करेंगे ना तभी सिद्धि मिलेगी, यह भी याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि सिर्फ ईश्वर भरोसे बैठ जाए, कर्म करेंगे तभी आपको आपका कार्य सफल होगा। तो आपको आंख बंद करके हाथ जोड़ के नहीं बैठना है, कर्म भी करना है, ठीक है। 6 माह के बाद कार्य में सफलता मिलेगी। अगर कोई कार्य, आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं अपना कुछ भी, तो 6 महीने बाद वो बहुत तेज़ी से मतलब ग्रो करेगा, ठीक है। तो अभी आपको हिचकिचाना नहीं है, आपको डरना नहीं है। अगर कुछ महीने आपको लग रहा है कि हम सफल नहीं हुए, तो वेट करिए 6 महीने का, उसके बाद देखिएगा चमत्कार फिर आप। माँ काली को कार्य सिद्ध करने के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लग रहा है मैं हर तरह से अब मैं निराश हो चुकी हूँ, निराश हो चुका हूँ, तो माँ के शरण में जाइए, माँ काली की शरण में जाइए, उनसे विनती करिए, उनकी व्रत रखिए, उनका जप करिए, कार्य सिद्ध हो जाएगा आपका।
ये 6 महीने की जो 6 माह की बात आ रही है ना, तो हो सकता है आप माँ की स्तुति करें, माँ का जप तप करें, हो सकता है 6 महीने बाद आपको चमत्कार देखने को मिलेगा। एक लास्ट कार्ड ही, आपका प्रयास कम पड़ रहा है कार्य सिद्धि के लिए, ठीक है। तो मैंने वही कहा ना, कर्म के बेस पे मिल रहा है, तो इसका मतलब आप प्रयास कम कर रहे हैं और उम्मीद ज़्यादा कर रहे हैं। कर्म कम हो रहा है, फल की चिंता ज़्यादा हो रही है, इसलिए दिक्कत हो रही है, इसलिए काम आपका रुका पड़ा है। तो आप ये जो 6 महीने जो समय पीरियड बताया जा रहा है, उसमें इतना अपना इनर वर्क कर लीजिए, ताकि आप जिस सफलता की उम्मीद कर रहे हैं उससे बड़ा कुछ मिले आपको, ठीक। तो ये आपके लिए ये कार्ड, एक मिनट, अभी विचारो, अब एक और निकालते हैं। कार्य सिद्ध होने में 1 माह का समय है। अगर आपको लग रहा है कि कोई ऐसा काम, जैसे कुछ जल्दी में आपको अगर लग रहा है कि कुछ चेंज आएगा 2-4 दिन में, अगर आपको ये पता है कि बस जल्दी ही कुछ होने वाला, कोई डिसीजन आने वाला है, कोई रिजल्ट आने वाला जल्दी में, तो अगर आपको होप लग रहा है कि कहीं आगे ना बढ़ जाए या कहीं बहुत ज़्यादा लॉन्ग ना चला जाए टाइम पीरियड, तो ऐसा कुछ नहीं, आप 1 महीने में चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो 5 तरह के कार्ड्स निकले हैं, सबकी स्थितियाँ अलग अलग हैं, जिनकी कार्य सिद्धि हो जाएगी। आप प्लीज़ मुझे मैसेज कर सकते हैं, आप बता सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं यही कहूँगी, अपने ऊपर वर्क करें, ठीक है, ईश्वर पे भरोसा करें, महादेव की कृपा आप सब पे बनी हुई है। और यहाँ मैं कहूँगी इस समय पे सिर्फ बजरंग बली के जितना हो सके आप उनसे जितना हो सके उनसे प्रेयर करें, उनके जप करें, उनसे प्रार्थना करें, ठीक है। यहाँ इस कलयुग में बजरंग बली ही हैं जो हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है, सूक्ष्म रूप में। तो वो हमारे ऊपर बेस्ड होता है ना कि हम कितना उनसे कनेक्ट हो सकते हैं, कितना उनके प्रति हमारा प्रेम है, कितना भरोसा है। तो आप अगर हो सके तो अपनी रक्षा के लिए, अपने घर परिवार की रक्षा के लिए नारायण कवच आपको बताया गया, माँ काली का जप बताया गया, भैरव चालीसा, ये सब करते, नियमित करते रहिए, ठीक है। तो आपको कहीं, मैं कहूँगी, भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो माँ की कृपा हम सब पे बनी रहे, हम सबका कल्याण होता रहे, ऐसी मनोकामना के साथ। ओम काली हर हर महादेव, जय बजरंग बली की।